सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सेकंड सेक्शन की बात कर रहे हैं। जेई एडवांस 2023 पेपर वन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। और यहाँ पर सेकंड सेक्शन में अगर हम देखें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 12 मार्क्स है। ओके, यहाँ इस सेक्शन में 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं और उन 4 क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें कि क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, और उसमें से केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो +3 मार्क हमको मिलेंगे। अगर हम चूज कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमको 0 मार्क यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम कोई गलत ऑप्शन चूज कर देते हैं तो -1 मार्क हमको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बार ऑफ मास 1.00 kg and length L is equal to 0.2 meter is lying on horizontal frictionless surface. One end of a bar is pivoted at a point about which it can फ्री टू रोटेट, है ना। एक एंड उसका फिक्स है जिसके अबाउट वो रोटेट कर सकता है बार, और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस कंडीशन गिवन है, मतलब कोई फ्रिक्शन हमको कंसिडर नहीं करना है। स्मॉल मास m इज इक्वल टू 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with 5.00 okay meter per second speed on path perpendicular to the bar. ओके, उस बार पर परपेंडिकुलर, बार के परपेंडिकुलर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है। इट हिट्स द बार एट डिस्टेंस L/2 फ्रॉम द pivoted end and return back with the same path with speed v. ओके, v स्पीड से वो रिटर्न हो जाता है। ओके, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट कुछ कुछ हमको हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, वो ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। द बार इज रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। बार स्टार्ट होने जाता है, रोटेट करता है ओमेगा से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओमेगा और वी का वैल्यू हमको बताना है। तो इसको थोड़ा सा हम अगर डायग्राम की हेल्प से समझे तो यहाँ पर हमारे पास में एक रॉड है। ओके, रॉड या फिर हम उसे बार भी कह सकते हैं, है ना, जिसका लेंथ यहाँ पर गिवन है। और ये इस ए पॉइंट के अबाउट, ये हमारे पास में यहाँ पर एक बार है और इस ए पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, मतलब ऐसा रोटेट करेगा। और यहाँ L/2 डिस्टेंस पर, ओके, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर एक पार्टिकल इसको हिट करता है। ओके, और उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं और वो है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये कोलिजन के बाद में रिटर्न होता है विथ वेलोसिटी v। ओके, मतलब v1 का वैल्यू हमारे पास में v गिवन है। ओके, और कोलिजन के बाद ये जो रॉड है जब रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vcm हम कंसिडर करेंगे और इसको हम लिखेंगे v2। ओके, और यहाँ पर u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये जो रॉड है ना, जो बार है, इसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं और जो मास से छोटा पार्टिकल जो है उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और उसका फाइनल वेलोसिटी v1 दैट इज इक्वल टू v इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो सेकंड बॉडी है, बार है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो u2 इज इक्वल टू 0 और vcm इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू vcm, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर जब कभी कोलिजन की हम बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर रोटेशनल कोलिजन है ये, है ना। बॉडी का रोटेशनल कोलिजन, रोटेशनल मोशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो हमको लीनियर मोमेंटम के साथ में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी देखना पड़ेगा और हम यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ओके अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास में 3 वेरिएबल है। ओके पहला वेरिएबल है v, है ना, मतलब उस पार्टिकल का रिटर्न होने का वेलोसिटी। दूसरा वेरिएबल है vcm, मतलब इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। और तीसरा वेरिएबल है ओमेगा। मतलब हमको यहाँ पर 3 कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला कंडीशन हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की हेल्प से देख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम मतलब कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके तो अगर हम फर्स्ट पार्टिकल को फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो उसका मास यहाँ पर कितना गिवन है, उसका मास 0.1 गिवन है, तो 0.1 और उसका वेलोसिटी 5 गिवन है ना। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करके चलेंगे, है ना। प्लस जो सेकंड ऑब्जेक्ट था दैट इज द बार, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो उसका मोमेंटम यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो था उसका मास था यहाँ पर 0.1 पर वेलोसिटी जो होगा वो माइनस v होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस मास है 0.1 और वेलोसिटी है v। ओके और जो रॉड है उसका मास यहाँ पर 1 kg दे रखा और उसका फाइनल वेलोसिटी vc हम कंसिडर कर रहे हैं या vcm भी लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ से इसको हम 0.5 या अगर हम देखते तो 0.5 इज इक्वल टू माइनस 0.1 इंटू वी प्लस vcm। ओके अगर हम इसे लिखें तो 0.5 प्लस v 0.1 इंटू वी इज इक्वल टू vcm लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, 3 कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हमको दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट ए के अबाउट इनिशियल मोमेंटम देखें तो एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था, है ना, तो उसका मास दैट इज m1, उसका वेलोसिटी दैट इज u1 और डिस्टेंस दैट इज l/2। ओके दूसरा पार्टिकल तो मूव कर नहीं रहा था, है ना। उसके बाद अगर हम फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम देखें एंगुलर मोमेंटम तो माइनस होगा m1 v और l/2। ओके तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि l/2 का हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। प्लस अगर हम इस बार की बात करें तो यहाँ पर i इंटू ओमेगा हम लिखेंगे। ओके i इंटू ओमेगा। तो जब हम यहाँ पर सारे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें m का वैल्यू है 0.1, ओके u1 का वैल्यू है 5, है ना। l/2 अभी हम एज इट इज लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस फिर से 0.5 इंटू वी, l/2 हम एज इट इज लिख सकते हैं और यहाँ पर i का वैल्यू हम लिखेंगे ml²/3 इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब कोई रॉड एक एंड के अबाउट रोटेट करती है तो उसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो ml²/3 होता है ना। तो यहाँ पर l एक कैंसिल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमको यहाँ पर मिलेगा, इसमें m का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये कैपिटल M का वैल्यू यहाँ पर 1 हम पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ओके इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हमने m का वैल्यू 0.5 पुट किया है, ये गलत है, यहाँ पर 0.1 पुट करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस m का वैल्यू यहाँ पर कैपिटल M का वैल्यू 1, l का वैल्यू यहाँ पर 0.2 पुट करेंगे तो 0.2 है ना, यहाँ पर गिवन है m का वैल्यू, l का वैल्यू 0.2 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा हमको 5/2
इज इक्वल टू माइनस v बाई टू प्लस ये हो जाएगा 2 ओमेगा बाई 3। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बना। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम थर्ड कंडीशन यूज करें, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होगा, है ना। मतलब कि E इक्वल टू 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, है ना। तो U1 का वैल्यू, मतलब U1 का वैल्यू हमने 5 पुट किया, U2 का वैल्यू यहाँ पर 0 था, है ना, जो बार था इनिशियली रेस्ट में था। V2 का वैल्यू अगर हम देखें तो VCM के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे VCM। ओके, माइनस V1 का वैल्यू माइनस V के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं VCM और V का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर से हम VCM का वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमको मिलेगा 5 माइनस V इज इक्वल टू VCM, और ये फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है यहाँ पर 0.5। थोड़ा कलर हम चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हम कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.5, ओके, प्लस 0.1 V इज इक्वल टू VCM, जो कि है 5 माइनस V। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 V और ये V हमको मिलेगा 1.1 V, है ना। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.1 V इज इक्वल टू 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हमको मिला 4.5 डिवाइडेड बाय 1.1, है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको 4.1 के करीब करीब मिलेगा। तो V का वैल्यू हो जाएगा 4.1 मीटर पर सेकेंड, है ना। V का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। V का वैल्यू अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमको मिलेगा, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर कलर हमारा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर ले लेते हैं, डार्क ब्लू या वॉयलेट। ठीक है, ओके, तो 5/2 इज इक्वल टू माइनस, है ना। अगर हम ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा बाई 3 इज इक्वल टू 5/2 प्लस V का वैल्यू हम 4.1 डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे, है ना। और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 3/2। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, हमको मिलेगा यहाँ से 27.3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इसे हम थोड़ा सा कैंसिल करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा बाई 4, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा बाई 4। ओके, तो बाई 4 होगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 6 इंटू हमको यहाँ पर मिलेगा 8, ओके, रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप जब कोलिजन में रोटेशनल कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर लीनियर मोशन में लीनियर कोलिजन का भी, ट्रांसलेटरी कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर रोटेशनल मोशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लगाएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ।
तो आप समझ सकते हैं कि हमको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं।